आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस की और ऐसे कई जजमेंट देखने को मिल रहे हैं जो कि ट्रायल कोर्ट से आ रहे हैं, सेशन कोर्ट से आ रहे हैं, हाई कोर्ट से आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। यानी कि यहां पर यह गाइडलाइंस बन चुकी है कि इन नियमों के अंतर्गत ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। अब आपके केस में ऐसा भी हो सकता है कि इन नियमों के अकॉर्डिंग लाइफ टाइम यानी जीवन पर्यंत कभी भी आपको मेंटेनेंस के नाम पर 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि नियमों की आपको जानकारी है तो आज नहीं तो कल ये नियम आपके केस में आपको काम आ सकते हैं, तो इन्हें नोट करके जरूर रखिएगा। ये नियम क्या है, किस तरह से काम करते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और इन नियमों के अकॉर्डिंग कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से क्यों इनकार कर देती है और ट्रायल कोर्ट नहीं देती है, सेशन कोर्ट भी मेंटेनेंस नहीं देती है, फैमिली कोर्ट भी मेंटेनेंस नहीं देती है, हाई कोर्ट भी मेंटेनेंस नहीं देती है और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देती है। तो क्यों नहीं देती है, चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको एक नहीं दो नहीं पूरे 5 नियम ऐसे बताएंगे। अगर 5 में से कोई एक नियम भी आपके केस में आज लागू होता है या भविष्य में कभी भी लागू होगा तो फिर आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इसलिए 5 नियमों को नोट करके रख लीजिएगा, ना जाने कौन सा नियम कब आपके केस में काम आ जाए और उस वक्त मेंटेनेंस बंद हो सकता है। जय जिनेंद्र, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो नियम, ये 5 नियम नोट करके रख लीजिए। 5 में से कोई भी एक नियम अगर आपके केस में आज लागू होता हो या इन फ्यूचर कभी भी जीवन पर्यंत जब तक आप जीवित हैं या आपकी पत्नी जीवित है, अगर ये नियम उस वक्त तक कभी भी लागू होता है तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, या आपका मेंटेनेंस लग गया है, दे रहे हैं तो बंद हो सकता है। नियम नंबर 1, पहला नियम यह कहता है कि जहां पर पति ने दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस फाइल किया था, अब ये केस एक्सपार्टी हो जाता है और यहाँ पर एक्सक्यूजन पति लगाता है और पति के पक्ष में डिक्री आ जाती है, तो यहाँ पर पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। दूसरा है कि दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस पति के पक्ष में कंठस्थ आदेश है। अब कोर्ट के आदेश के बावजूद अब पत्नी पति के साथ रहने को नहीं आ रही है और ना ही आज तक पत्नी ने पति के विरुद्ध कोई भी सबूत प्रस्तुत कर पाई है, तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसी पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर देती है। ऐसे आपको कई जजमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। नंबर 2, ऐसे भी जजमेंट देखने को मिल जाएंगे जहां पर पत्नी के पास में पति के विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं है, सिर्फ आरोप है और पति ने कोर्ट में साबित कर दिया है कि मेरी पत्नी वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है और उसके पास लगाए गए किसी भी आरोप पर कोई सबूत नहीं है, वो झूठ बोल रही है, तो भी ऐसी पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। ऐसे भी कई जजमेंट देखने को मिलते हैं जहां कोर्ट ये कह रही कि पत्नी पढ़ी लिखी है, कमाने के काबिल है और यहाँ पर पति के विरुद्ध उसके पास में कोई सबूत नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। नंबर 3, जहां पर पत्नी कमा रही है, अपने लिए पर्याप्त है, पति के बराबर कमा रही है, पति से अधिक कमा रही है, तो इसका सबूत अगर पति कोर्ट में प्रस्तुत कर देता है तो फिर यहां पर भी कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है और लग गया है तो उसे बंद कर देती है। ऐसा भी देखने को मिलता है। नंबर 4, अगर पति के पास में पत्नी की अडल्ट्री के, पुनर्विवाह के सबूत है, अडल्ट्री के या पुनर्विवाह के, तो ऐसे केस में कोर्ट ऐसी पत्नी को 1 पैसा भी नहीं देती है, यहां तक कि केस लड़ने का खर्चा भी नहीं देती है। जहां पर वाइफ की अडल्ट्री या रीमैरिज कोर्ट में साबित हो जाए, सबूत इसका प्रॉपर लगेगा, पति के पास में इसका प्रॉपर सबूत होना चाहिए कि पत्नी अडल्ट्री में है या फिर वह रीमैरिज कर चुकी है या लिविंग में रह रही है और मेंटेनेंस लग गया है और कभी भी आपको पता लगता है कि आपकी पत्नी कमाने लगी है या फिर वो लिविंग में रह रही है या फिर रीमैरिज कर ली है, अडल्ट्री में है, तो फिर आप उस मेंटेनेंस के आदेश को किसी भी वक्त रद्द करवा सकते हैं, कभी भी रद्द करवा सकते हैं, वो भी आपको
ट्रायल कोर्ट से ही रद्द हो जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हो सकता है। नंबर 5, पति के पास में पत्नी के द्वारा की गई क्रूरता की सबूत हो और पति यह साबित करने में सफल हो कि मैंने नहीं पत्नी को निकाला, पत्नी खुद गई है और वो हमारे साथ क्रूरल्टी करती थी। अगर ऐसा पति कोर्ट में प्रमाणित कर देता है तो फिर ऐसा हो सकता है कि कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। ध्यान रहे, इन सब नियमों के पति के पास में प्रॉपर सबूत, डॉक्यूमेंट्स होना आवश्यक है, तभी पति को बेनिफिट मिलेगा। और मेंटेनेंस कभी स्थायी नहीं होता है, ये परिवर्तनशील होता है। किसी भी वक्त आप मेंटेनेंस के आदेश में परिवर्तन करवा सकते हैं, चाहे वो आदेश कितने भी साल पहले क्यों ना हुआ हो, चाहे वो एंट्रीम आदेश हो चाहे फाइनल आदेश हो, कितने भी साल पहले क्यों ना हुआ हो, ऐसे आदेश को आप कभी परिवर्तन करवा सकते हैं, उसे कम करवा सकते हैं, बंद करवा सकते हैं, या पत्नी इस मेंटेनेंस के आदेश को बढ़वा सकती है, यानी मेंटेनेंस इस आदेश को परिवर्तन करवा के मेंटेनेंस बढ़वा सकती है। ऐसा भी हो सकता है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं केश जैन, नमस्कार।